नाज़रीन का हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलिए और रेड बेल आइकन बटन को दबाकर सब्सक्राइब कीजिएगा। आज हम आपको क्रिकेट वर्ल्ड कप 2019 में अंपायरों के चंद गलत फैसलों के बारे में बताते हैं। नाज़रीन कराम, क्रिकेट मैच के बाद अगर खबरों की ज़ीनत खिलाड़ी के बजाय कोई अंपायर बन जाए तो सब्र कर लेना चाहिए कि अंपायरिंग या तो बहुत उम्दा रही या बेहद नाकिस। क्रिकेट वर्ल्ड कप 2019 इंग्लैंड की फाइनल मैच में एक सनसनीखेज मुकाबले के बाद इंग्लैंड की फतह के अलावा बदकिस्मती से टूर्नामेंट के दौरान नाकस अंपायरिंग की वजह से भी याद रहेगा। इस टूर्नामेंट में कई ऐसे मैच थे जहां अंपायरों के मुतनाज़ा फैसले देखने को मिले, चाहे वो सेमीफाइनल में धर्मा सीना का जेसन रॉय को गलत आउट देना हो या फाइनल मुकाबले में एरिज मिस टेलर के खिलाफ फैसला। साबिक खिलाड़ी और आम मदा क्रिकेट में अंपायरिंग के मेयार पर तनकीद करते नजर आए। साबिक इंडियन क्रिकेटर मोहम्मद कैफ ने इस फैसले पर ट्वीट करते हुए कहा कि इस वर्ल्ड कप में अंपायरिंग का मेयार अच्छा नहीं रहा। उन्होंने टीम रिव्यू पर तनकीद करते हुए कहा कि अगर टीम बराबर रिव्यू लेती है तो इससे सारी नज़रें टीम के बुरे रिव्यू पर मरकूज हो जाती हैं, न कि नाकिस अंपायरिंग पर। अब हम आपको बताते हैं कि क्रिकेट वर्ल्ड कप 2019 में अंपायरों के चंद बुरे फैसले क्या थे। ऑस्ट्रेलिया और वेस्ट इंडीज के दरमियान वर्ल्ड कप का 10वां मैच अंपायरिंग के फैसलों के बाद खासा मुतनाज़ा रहा। अंपायर क्रिस गैफनी ने क्रिस गेल को 2 मरतबा आउट किया, मगर वेस्ट इंडीज के बल्लेबाज ने दोनों मरतबा रिव्यू लिया, जिससे ये फैसले तब्दील हुए। अलबत्ता जिस गेंद पर क्रिस गेल बिलाखिर आउट हुए, इससे पहली वाली गेंद नो बॉल थी, जिसे क्रिस गैफनी ने नज़रअंदाज कर दिया था। मिचेल स्टार्क की इस गेंद को नो बॉल करार दिया जाता तो जिस गेंद पर गेल आउट हुए वो दरअसल एक फ्री हिट होती। साबिक वेस्ट इंडीज के खिलाड़ी डैरन गंगा ने मैच में मौजूद दोनों अंपायरों एरास स्मिथ और गैफनी को भरपूर तनकीद का निशाना बनाते हुए कहा कि अंपायरिंग का मेयार बैनुल-अक़वामी क्रिकेट के तकाज़ों के मुताबिक नहीं था। पाकिस्तान और अफगानिस्तान के माबैन मैच में अफगानिस्तान ने अपनी बॉलिंग के दौरान अपना रिव्यू ज़ाया कर दिया था, जिसके बाद अमाद वसीम के खिलाफ दिए जाने वाले गलत फैसले को वो तब्दील न करवा सके और अमाद वसीम एक रन पर बैटिंग कर रहे थे जब राशिद खान ने LBW की अपील की, मगर अंपायर ने नॉट आउट दिया। अमाद वसीम के इस फैसले के बाद पाकिस्तान के लिए इस मैच में शानदार इनिंग खेली और टीम को फतह से हमकिनार कर दिया। इंडियन शायकीन थर्ड अंपायर अलीम डार के फैसले पर सरापा एहतजाज नजर आए जब बांग्लादेश के खिलाफ मैच में अंपायर ने यकीनी शवायद न होने की बुनियाद पर एक LBW की अपील पर ट्रैकर का इस्तेमाल करने से इज्तनाब किया। अलीम डार के इस फैसले की बदौलत इंडिया अपना इकलौता रिव्यू खो बैठी। विराट कोहली मैच के दौरान अंपायरों के इस फैसले पर बहस करते नजर आए और उनके ख्याल में ट्रैकर का इस्तेमाल किया जाता तो इंडियन टीम अपना रिव्यू बचाने में कामयाब हो जाती। कमार धर्मा सीना का सेमीफाइनल में जेसन रॉय को कैच आउट करार देना, जबकि रीप्ले से वाज़ेह था कि बल्ले और बॉल में नुमायां खरीद पाया जाता है। जेसन रॉय ने अपनी बर्मी का इज़हार करते हुए कहा कि जिसके बायस उन्हें जुर्माने का सामना भी करना पड़ा। जेसन रॉय इस मैच में अपनी सेंचुरी मुकम्मल न कर पाए और क्रिकेट शौकीन ने इस पर अंपायर सीना को खूब तनकीद का निशाना बनाया। दिलचस्प बात तो यह है कि ऑस्ट्रेलिया और इंग्लैंड के दरमियान खेले गए इस सेमीफाइनल में अंपायरिंग करने वाले जनूबी अफ्रीका के एरिज मिस और श्रीलंका के धर्मा सीना को फाइनल के लिए ही ऑन फील्ड अंपायर मुकर्रर कर दिया गया। कमार धर्मा सीना ने फाइनल में भी 3 गलत फैसले दिए, जिससे ट्विटर पर सार्फिन के जहनों में यह सवाल पैदा हुआ कि आखिर किस पैमाने पर अंपायरों का इंतखाब किया जाता है। जोश नामी सारफ ने एक मज़ाहिया ट्वीट में कहा कि धर्मा सीना अंपायर हों तो लामहदूद रिव्यू मिलने चाहिए हैं। तजर्बाकार नागराज गोलापुरी ने कहा कि वो नहीं जानते कि इस मुतनाज़ा फैसले के बाद धर्मा सीना का इंतखाब कैसे किया गया। अलबत्ता इनका कहना था कि धर्मा सीना का इंतखाब यकीनन पॉइंट्स के निज़ाम पर किया गया होगा, जिस पर इनकी वर्ल्ड कप की मजमूई कारकर्दगी का जायजा लिया गया होगा। नागराज गोलापुरी के मुताबिक इस वर्ल्ड कप में अंपायरिंग का म्यार इतना अच्छा नहीं रहा और इसकी तमाम जिम्मेदारी एक अंपायर पर नहीं बल्कि अंपायरों पर आयद होती है। उनका कहना था कि इलियट अंपायरों पर एक बहुत अच्छा म्यार रखने का दबाव होता है और ऐन मुमकिन है कि ऐसे फैसलों का सबब बना हो। उन्होंने इस बात को रद्द किया कि DRS और टेक्नोलॉजी के बायस अंपायर अब इतनी मेहनत नहीं करते या इसे संजीदा नहीं लेते।
नाज़रीन इकराम, क्रिकेट की तारीख पूरे फैसलों से भरी पड़ी है और ख़ासकर 80 की दहाई में और इससे केवल देखा जाए तो मेज़बान मुल्क के अंपायर फ़राइज़ अक्सर अंजाम देते थे और जिसके बायस अमूमन यही देखा गया कि मेहमान टीम हारने के बाद अंपायर को मेज़बान का 12वां खिलाड़ी तस्वर करती थी। 1986 में न्यूट्रल अंपायर को क्रिकेट में मुतारफ करवाया गया, जिसका ताल्लुक ना तो मेज़बान मुल्क से था ना ही उनकी हरीफ मुल्क के टीम के मुल्क से था। नटिंगम बिजनेस स्कूल से ताल्लुक रखने वाले डॉक्टर अबीनो और प्रोफेसर डेविड की एक तहकीक के मुताबिक मेज़बान मुल्क के अंपायरों की मौजूदगी में 16% जानबदार फैसले मेज़बान टीम के हक में देखने में आए। इस तहकीक में LBW फैसलों पर बिलखुसूस गौर किया गया था। एक न्यूट्रल अंपायर की मौजूदगी में यही शरह 10% पर आ गई और सन 2002 में जब ICC ने दोनों न्यूट्रल अंपायरों का कानून रखा तो ये शरह 0 हो गई। यह एजाज़ो-शुमार इसलिए भी बहुत दिलचस्प है क्योंकि क्रिकेट एक ऐसे इर्तिकाई अमल से गुजर कर आई है जिसमें इब्तिदा में न सिर्फ जानबदारी से जंग लड़ना ज़रूरी था, बल्कि इसमें टेक्नोलॉजी की अदम दस्तयाबी भी नाकस अंपायरिंग का सबब बनी। वेस्टर्न रिव्यू सिस्टम यानी DRS एक रोज़ा मैच में सन 2011 में मुतारफ करवाया गया, जिससे टीमों को अंपायर के फैसलों को चैलेंज करने का मौका मिला और इस निज़ाम को मुतारफ कराने का मकसद मैच के नतीजे पर असरअंदाज होने वाले गलत फैसलों की तादाद में नुमायां कमी लाना है। इस सिस्टम के तहत जो सबसे मुतनाज़ा चीज़ रही है वो अंपायर कॉल है, जिसकी बुनियाद पर किसी भी फैसले को तब्दील नहीं किया जा सकता, जबकि यकीनी तौर पर इस फैसले को तब्दील करने की शवायद मौजूद ना हों। ट्विटर पर एक सारब ने तजवीज़ दी कि ICC को बॉलिंग टीम को एक के बजाय 2 रिव्यू लेने की इजाज़त देनी चाहिए और हर क्रिकेट का जायज़ा लेने के लिए फैसला थर्ड अंपायर को भेजना चाहिए। क्रिकेट तजर्बाकार नागराज गोलापुरी ने BBC से बात करते हुए कहा कि इस फैसले में टीम के पास एक ही रिव्यू होना चाहिए, क्योंकि टीम पर जिम्मेदारी आयद होती है कि वो इस रिव्यू को सही अंदाज में इस्तेमाल करे, जिससे टीम में तवाज़ुन बरकरार रहता है। नागराज गोलापुरी ने फाइनल मैच की मिसाल देते हुए कहा कि न्यूजीलैंड के खिलाड़ी मार्टिन गैप्टिल रिव्यू लेने के हक में नहीं थे, मगर इसके साथी हेनरी निकोल्स के कहने पर उन्होंने रिव्यू लिया और इस फैसले का नतीजा ये निकला कि न्यूजीलैंड अपना अकलौता रिव्यू गंवा बैठी और रॉस टेलर को एरिस मिस के गलत फैसले से न बचा सकी। नाज़रीन इकराम, ये चंद एक हक़ाइक़ हैं जो आपके सामने रखे गए हैं। क्रिकेट से चूँकि हर पाकिस्तानी और दुनिया में बहुत सारे लोग एक क्रिकेट से बहुत ज़्यादा दिलचस्पी रखते हैं और इसमें बहुत सारी खामियां मौजूद हैं। इनको ICC को चाहिए कि वो फौरी तौर पर इन पर नज़रसानी करे और इस निज़ाम को बेहतर करने में मज़ीद बेहतरी लाए। थैंक यू वेरी मच।